धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर समान है यह साफ है। ऐसी एक लंबी सी कविता लिखकर आदिवासी बड़े नेता बीजेपी के को अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। सर हमारे साथ हैं, नंद कुमार साय जी साथ है, बात करेंगे। सर क्या कारण था कि आप बीजेपी से अचानक इस्तीफा दे दिए? चुनाव 6 महीने बचे हुए हैं और आप अचानक इस्तीफा देते हैं, क्या कारण है? बीजेपी में असल में हमारी पूछ परख औचित्य ख़त्म हो गया था। यहाँ कोई सुनने को तैयार था, कोई मीटिंग में नहीं, कहीं कर कोई बात नहीं। केंद्र में हमारे बड़े नेता हैं, उनको मैसेज किया गया, कई बार सूचना भेजी कि भाई हम बात करना चाहते हैं। वहाँ से भी कुछ बातें सुनने समझने को तैयार नहीं, उनको अवसर नहीं मिलता था, क्या बात थी, कितने बिजी थे वो। और इस कारण से मुझे लगा कि शायद इस दल का मैं बहुत समय से अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया था, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद अब मेरी इस पार्टी में भूमिका औचित्य ख़त्म हो गया है। इस कारण से मुझे निर्णय लेना पड़ा। सर मुझे लगता है एक आदिवासी बड़े नेता हैं आप, और आपके जाने के बाद, पार्टी से आपके जाने के बाद पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चुनाव है सामने। नहीं तो ये मेरी जवाबदारी नहीं है ना, ये तो पूरी पार्टी की जवाबदारी है। उनको समझना था, उनको सोचना था, ये बातचीत पहले करनी थी। मैं अकेले कहाँ से इन सारी जवाबदारियों का निर्वहन कर पाऊँगा? इसलिए मेरी बात नहीं है, जो लोग हैं वो लोग अभी करें, उसको आगे बढ़ाएं, ठीक से आगे करें और चुनाव जीतें, ये हमारी शुभकामना होगी उनके साथ। सर तो जो आपकी बातें चल रही थी, बीजेपी के बड़े लीडरों से बात नहीं हुई थी आपकी इससे पहले? किसी ने समय नहीं दिया ना। हाँ, लगातार हम उनको समय मांगते रहे, उनके पास वो बहुत बिजी तो रहते ही हैं। लेकिन समय दिया नहीं। अगर उनसे बात हो जाती तो संभव है कि परिस्थिति बदल जाती। ऐसा जी। तो अब आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी आपकी? बीजेपी रणनीति ये है कि यहाँ के गरीब लोग हैं, जनजाति समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग है, ये इनका कुछ सेवा, कुछ सहायता, कुछ इनके क्या क्या काम रहते हैं, क्या परेशानियाँ रहती हैं, इसमें कुछ हम उनके दुखों को दूर करने की कोशिश में सहभागी बन पाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक, तो हमारे साथ नंद कुमार साय जी थे, जिन्होंने एक कविता, लंबी कविता लिखने के बाद में अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और जब इस्तीफा दिया तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया है।